हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड जो 12th क्लास बायोलॉजी से एमसीक्यू सीरीज है आपके लिए लेके आए हुए हैं, इसको हम एंड तक कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा, यदि हम न्यू सिलेबस के बेस पे बात करें, तो ये लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। और एक बड़ी ही अच्छी बात क्या है, जब आप बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हो 11th क्लास से, तो वहाँ पे भी हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। और जो एंड है वो भी बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से ही होता है, पूरी कंप्लीट 11th और 12th बायोलॉजी की बात करें तो हम। तो आज जो हमारा बोल सकते हैं न्यू सिलेबस के बेस पे लास्ट चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम एक चैप्टर और जो बचा हुआ है इसके बाद वो भी करेंगे। और इसमें आज हमारा जो फर्स्ट सेशन रहेगा, जो क्लास फर्स्ट है ये, इसमें मेनली किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, 1 to 15 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 1 to 15 एमसीक्यू उनको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो ओवरव्यू है वो समझेंगे इस चैप्टर में कहाँ कहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम बायोडाइवर्सिटी होता क्या है और इसके कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, कंजर्वेशन मतलब इसके संरक्षण की क्या ज़रूरत है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी तो आप 11th क्लास में पढ़ते थे, क्या होता है बायोडाइवर्सिटी, दो वर्डों से मिलके बनता है। बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस। तो वेरिएशंस ऑफ एनिमल्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी एनिमल्स की मिलती हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, उसी से मिलके क्या बनती है, बायोडाइवर्सिटी बनती है। तो बायोडाइवर्सिटी में मेनली आप याद रखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होती है। इससे पहले हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था वहां पे पढ़ा था इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम की खास बात क्या है, इको सिस्टम में तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों आ जाते हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी का मतलब रहता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो एनिमल्स और प्लांट्स किसी पार्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो टाइप्स आपको दो टाइप से देखने को मिलते हैं। एक तो क्या, जैसे जेनरिक, या फिर हम बोल सकते हैं जीनस टाइप की जो डाइवर्सिटी है, जेनरिक डाइवर्सिटी भी बोल सकते हो, डाइवर्सिटी। इसके अलावा एक होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज, और एक होती है इकोलॉजी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो तीन तो टाइप सिंपली हमारी बुक में दिए होते हैं। और ऐसे ही तीन टाइप और होते हैं, एक होती है अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, एक होती है बीटा डाइवर्सिटी, और एक होती है गामा डाइवर्सिटी। तो ये क्या होती है, जीनस मतलब जीन लेवल पे, जब एक ही स्पीसीज के अंदर काफी कुछ जो वेरिएशंस है वो देखने को मिलती हैं अलग अलग एरियाज में, या फिर एक एरिया में ही यदि हम एक स्पीसीज की बात करें तो उसमें काफी सारी वैरायटीज देखने को मिलती हैं, तो वो होती है जीनस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जब काफी सारे अलग अलग टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती है उनको स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। और इकोलॉजिकल में तो क्या है, काफी सारे जो डिफरेंट टाइप के जो भी जीन्स वगैरह हैं वो देखने को मिलते हैं, वो हमारी हो जाती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया की डाइवर्सिटी। ऐसे ही अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा और गामा ये होती हैं लोकेलिटी के बेस पे। मान लो एक कोई पार्टिकुलर लोकेलिटी है, जैसे किसी पार्टिकुलर एरिया में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ की जो भी डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी एनिमल्स वगैरह वहाँ पे प्लांट्स वगैरह मिलते हैं एक लोकेलिटी में, उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये लोकेलिटी बेस पे है, ये बोल सकते हैं एक प्रकार का जियोग्राफिकल पैटर्न के बेस पे है। और ये हमारा बायोलॉजिकली हम बात करें तो उसके बेस पे है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे। तो एक लोकेलिटी में जो भी टाइप की वैरायटी मिलती है ऑर्गेनिजम्स की, उसको बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। जबकि दो लोकेलिटी हैं, अलग अलग दो एरियाज हैं, और उनके बीच में जो भी एक प्रकार की वेरिएशंस देखने को मिलती है उसको बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। और जब काफ़ी सारी लोकेलिटी मिल जाती है, जैसे ऑल ओवर इंडिया में बात करें हम, अलग अलग स्टेट हैं, मान लो एक स्टेट के अंदर जो भी डाइवर्सिटी है ना वो अल्फा मान लो आप। ऐसे ही दो स्टेट की बात करें, जैसे हरियाणा और पंजाब या हरियाणा राजस्थान के बीच का जो भी डाइवर्सिटी का रिलेशनशिप है उसको हम मान सकते हैं क्या, बीटा डाइवर्सिटी। और ऑल ओवर इंडिया में तो काफ़ी सारी स्टेट हैं, तो उनके बीच में जो भी एक डाइवर्सिटी रिलेशनशिप है, डाइवर्सिटी के अंदर जो चेंजेस हैं वो आप मान सकते हो क्या है, हमारी गामा डाइवर्सिटी। तो ये जो तीन टाइप हैं ये हम बोल सकते हैं जियोग्राफिकल पैटर्न के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक मेकअप के ऊपर या फिर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेस पे मैटर करता है।
तो इस तरीके से कुछ तो दे रखे हैं टाइप्स। इसके अलावा मिलता है कुछ डाटा दिए हुए हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है ऑन अर्थ पे कितना ज़्यादा, मतलब अलग अलग टाइप के एनिमल प्लांट्स में सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया में बायोडाइवर्सिटी है वो किस टाइप का है। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है उसके रिलेशन क्या है, कैसे वो पैटर्न फॉलो करती है। जैसे हम इक्वेटर पे बात करें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, पोल्स की तरफ जाएंगे तो कुछ ग्रेडियंट हम बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के कुछ ग्रेडियंट देखने को मिलते हैं, मतलब अलग अलग एरियाज में। जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो, क्योंकि इससे पहले हमने एक चैप्टर में, इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक क्वेश्चन आया था ना, वो चेंज होती है। हाइट पे जाएंगे, ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, प्लेन्स पे ज़्यादा मिलेगी। तो इस टाइप के कुछ यहाँ पे हाइपोथेसिस भी दे रखी है। 3 हाइपोथेसिस हैं कि किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिलेट करती है पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको मिलता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, और उसका एक ग्राफ मिलता है एक साइड में। यदि हम बात करें स्पीसीज की, एक साइड में एरिया की बात करें, तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ मिलता है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना कि स्पीसीज यहाँ है, एरिया है, वरना इस तरीके से आपको मिलता है। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है और एक इस तरीके का ग्राफ मिलता है। इसकी भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। हम्बल ने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है वो दिया था, और इसमें सिंपली आपको एक इक्वेशन रहती है, क्या रहती है वो, S इक्वल टू CA/Z। ये इक्वेशन भी याद रख लेना। स्पीसीज का एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, वैसे स्पीसीज एरिया डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। स्पीसीज बढ़ती है जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। सी यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, और जेड यहाँ पे स्लोप होता है, स्लोप। और जैसे इसी इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करें, लॉग में, तो log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। तो इस टाइप का जो रिलेशन है इसको भी थोड़ा याद रख लेना आप। इसके अलावा कंजर्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, और कंजर्वेशन में सबसे पहले तो आपको बताया है कि क्यों जरूरत है स्पीसीज या जो बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने की। उसका सबसे मेन कारण है क्या, बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस बड़ा तेजी से देखने को मिल रहा है। बहुत सारी स्पीसीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं, कुछ खत्म होने के कगार पे हैं। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कौन कौन सी एक्सटिंक्ट हुई हैं हाल ही में, उनके जरूर याद रख लेना नाम, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी लॉस के रीजन क्या क्या हैं, कारण क्या क्या हैं, तो 4 रीजन दे रखे हैं ईवल क्वार्टेट के नाम से। तो ईवल क्वार्टेट में 4 आपके ऐसे हम बोल सकते हैं रीजन है, जिसमें क्या क्या आते हैं। तो को एक्सटिंक्शन होता है, 2 स्पीसीज मान लो एक दूसरे पे बड़ी इंटरडिपेंडेंट हैं, तो एक को हटा देंगे तो दूसरी भी हट जाती है। इसके अलावा हैबिटेट लॉस देखने को मिलता है कुछ स्पीसीज का। इसके अलावा हम बोल सकते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, मतलब यदि हम उसके निवास स्थान को तोड़ देते हैं टुकड़ों में, वहाँ से भी हैबिटेट लॉस की वजह से भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा एलियन स्पीसीज इन्वेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, यदि हम बाहर से कोई एक ऐसी स्पीसीज लेके आते हैं जो हमारी लोकल स्पीसीज के लिए खतरा बन जाती है, जो कंपटीशन देखने को मिलता है उनका आपस में फूड रिसोर्सेज के लिए, तो वो देखने को मिलता है। तो फर्स्ट, सेकंड, और ये हमारा थर्ड, और एक होता है ओवर एक्सप्लोटेशन। ओवर एक्सप्लोटेशन मतलब ज़्यादा यूज करना किसी भी चीज़ का। तो ये 4 रीजन, ये 4 कारण, ये भी ध्यान रखना, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा है स्पीसीज जो हमारा कंजर्वेशन है, किस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको याद रखना पड़ेगा। तो 2 टाइप से कंजर्वेशन किया जाता है। एक तो होता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब है जहाँ पे स्पीसीज है ना, कोई भी इंडिविजुअल रह रहे हैं वहीं पे हमने उनको बचाना है। और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के हमने उनको बचाना है। इन सीटू में आपके आ जाते हैं जैसे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क से छोटे होते हैं सैंक्चुरीज। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके नंबर से। तो नंबर याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा होती हैं, छोटे एरिया होते हैं, लगभग 545 के आसपास एरिया रहता है, मतलब नंबर है इनका। नेशनल पार्क की बात करें तो 108 या फिर 4 के आसपास नंबरिंग आप याद रख लेना। बुक में हो सकता है कम या ज़्यादा मिले, लेटेस्ट डाटा भी याद रख सकते हो, वरना एनसीईआरटी वाले डाटा तो जरूर याद रखो। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं इंडिया की बात करें तो
18 है। ये जितनी भी डिटेल मैंने बताई है ये इंडिया की बताई है, ऑल ओवर तो वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। XE2 में आपको मिल जाते हैं जैसे जूलॉजिकल पार्क जिनको जू भी बोलते हैं, इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन मिल जाते हैं, बोटेनिकल गार्डन, इसके अलावा बैंक आ जाते हैं। कौन से बैंक? हमारे वाले बैंक नहीं, जैसे सीड बैंक आ जाते हैं, पोलन बैंक आ जाते हैं, जरम प्लाजम बैंक आ जाते हैं, जरम प्लाजम बैंक। इस तरीके के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन यूज करते हैं, ताकि स्पीसीज का जो भी अंश हमारे पास है, कोई पार्ट वगैरह हमारे पास है, उसको हम बचा सके इन फ्यूचर यूज के लिए। तो इस तरीके से XE2 कंजर्वेशन है वो भी देखने को मिलता है। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम चैप्टर अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको बताना जरूरी था ताकि एक ओवरव्यू जरूर रहे, ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकें। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो मीन्स, सिंपली बताया था आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस। तो डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, किस लेवल पे? बिलो स्पीसीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनस टाइप की जो डाइवर्सिटी। एट स्पीसीज पे क्या बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। और एट कम्युनिटी लेवल पे क्या बोल सकते हो आप, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो तीन टाइप रहते हैं, तो तीनों ही टाइप हम पढ़ सकते हैं। तो सिंपल क्या है आपका, एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा डाइवर्सिटी। देखो आ गया ना, अल्फा और बीटा गामा क्या होते हैं। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है विद इन कम्युनिटी। तो अल्फा क्या है, कि बिल्कुल पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो सकता है, काफ़ी सारी कम्युनिटीज हो या फिर एक ही कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी स्मॉलेस्ट, यहाँ पे हम बात करें स्ट्रक्चर या फिर स्मॉलेस्ट कंपोनेंट की बात की हुई है ऑर्गेनाइजेशन की, तो कम्युनिटी के अंदर ही होती है अल्फा डाइवर्सिटी। बिटवीन कम्युनिटी, दो कम्युनिटी या दो लोकेलिटी के बीच में क्या होती है, बीटा होती है। रेंजेस ऑफ कम्युनिटी, काफ़ी सारी कम्युनिटीज के बीच में कौन सी होती है, गामा डाइवर्सिटी होती है। तो इसी क्वेश्चन में के आगे क्वेश्चन बने तो आप इजीली उनको सोल्व कर सकते हो। उसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया सो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, हमारे इंडिया में कौन कौन से दो पेयर, इसमें पूछा है कौन सा पेयर है या कौन से दो एरिया है जहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब इसमें जैसे सुंदरबन दिया हुआ है, सुंदरबन डेल्टा हम पढ़ते हैं, हालांकि बायोडाइवर्सिटी मिलती है वहाँ पे। रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ में तो हालांकि ये कहाँ है, गुजरात में है, तो कम बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। इसके अलावा जैसे ईस्टर्न घाट एंड वेस्ट बंगाल है, तो एक तो इसमें जो घाट्स वगैरह हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में जरूर आते हैं, लेकिन ज़्यादा एरिया किसका, ईस्टर्न हिमालय आ जाता है और वेस्टर्न घाट है ये आ जाता है। वेस्टर्न घाट मतलब जैसे जो ट्रायंगुलर पोर्शन है हमारे इंडिया का, तो इस केस में तो जो ये रीजन होता है इसको तो बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। और ये क्या रह जाता है हमारा, वेस्टर्न घाट आ जाते हैं, और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में एरिया में आ जाते हैं। और जो हिमालय रेंजेज है वो लगभग इस एरियाज में रहती हैं, तो ये हमारे ईस्टर्न हिमालय जिसकी बात कर रखी है, यहाँ पे भी अच्छी खासी क्या मिलती है, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। केरला और पंजाब ऐसे कोई पार्टिकुलर एरिया नहीं है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको याद रखने पड़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो हमारा ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट आ जाते हैं। उसके बाद IUCN, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो फुल फॉर्म एब्रिविएशन पे भी आपको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। क्या होता है ये, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कई बार ये भी आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन के लिए, उनका संरक्षण के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे एक संगठन बनाया हुआ है उसी को IUCN बोलते हैं। यही क्या, हमारे पास जो अलग अलग डाटा है किसका, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज है, कितने सारे टाइप की स्पीसीज हैं, उनका नंबर कितना है ये बोल सकते हैं। इसके अलावा कौन सी स्पीसीज ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है, एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी, रेड डाटा बुक भी आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेज में। रेड डाटा बुक में उन स्पीसीज का ज़्यादा जिक्र होता है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, एंडेंजर्ड है, या इन फ्यूचर वो वनरेबल स्पीसीज भी बोला जाता है, मतलब जो इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम में जा सकती है। इसके अलावा एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो भी मतलब डाटा से रिलेटेड चीज़ें हैं, जानकारी हैं, अलग अलग जो मुहिम है, स्कीमें हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो ये IUCN ही कंट्रोल करता है। उसके बाद, अकॉर्डिंग टू IUCN द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तो अपनी बुक से NCERT से डायरेक्ट
जो डाटा है वो आपसे पूछा हुआ है, और डाटा पे थोड़ा सा एक जगह इकट्ठा करके लिख लेना कि किस स्पीसीज का नंबर कितना है। और जैसे यहाँ पे प्लांट और एनिमल की कितनी स्पीसीज हैं, लगभग 1.5 मिलियन। इसका मतलब यदि हम बात करें लगभग कितनी है, ये 15 लाख जो स्पीसीज हैं वो प्लांट और एनिमल की हमारे पास मिल सकती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट, मोर देन 70% ऑफ स्पीसीज रिकॉर्डेड सो फार। अब तक जो जितनी भी स्पीसीज हमने रिकॉर्ड की है उसमें से 70% भाग किसका है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे इंसेक्ट हैं। और इंसेक्ट में यदि हम बात करें, जब हम 11th क्लास में पढ़ते थे अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा जो फाइलम है ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। और ऑल आर भी बात करें तो इंसेक्ट्स की बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं देखने को मिलती हैं। तो इंसेक्ट्स ही यहाँ पे 70% में आते हैं। प्लांट्स में सबसे ज़्यादा रेशियो किसका मिलता है, फंजाई का मिलता है, फंजाई का। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसकी है। इसके अलावा ओवरऑल भी स्पीसीज की बात करें तो इंसेक्ट बहुत ज़्यादा नंबर में मिलते हैं। उसके बाद एक्जोटिक स्पीसीज क्या होती हैं, या फिर इसमें डेफिनेशन नहीं पूछी, सिंपल स्टेटमेंट पूछा ही, कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए सही है। एक्जोटिक स्पीसीज आर ऑफन एंडेंजर्ड, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्जोटिक मतलब जो बाहर से लेके आई हुई स्पीसीज हैं उसको भी बोल सकते हैं। एक तो होता है एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज जो हमारी क्या है, लोकेलिटी की ही स्पीसीज होती है, उस पार्टिकुलर एरिया से बाहर वो ना मिले। एक्जोटिक मीन्स दो बाहर से लेके आई हुई स्पीसीज होती हैं, एक्जोटिक ब्रीड वगैरह है जो बाहर की नस्ल होती हैं स्पीसीज, तो वो क्या है, वो एंडेंजर्ड नहीं, एंड ऑफन एंडेंजर्ड मतलब वो क्या एंडेंजर्ड होती हैं या फिर डेंजर में है, ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअली इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करती हैं। ऑफन एनहेंस द हैबिटेट ऑफ नेटिव स्पीसीज, नेटिव स्पीसीज का जो हैबिटेट है उसको बढ़ाती हैं। यूजुअली रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी, ये बात सही है। जैसे एक आता है इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज, बाहर से जो स्पीसीज कई बार किसी पार्टिकुलर एरिया में एंटर कर जाती है ना, उसकी वजह से जो लोकल ब्रीड होती हैं, लोकल स्पीसीज या फिर नेटिव स्पीसीज हम बोल सकते हैं, उनके लिए खतरा हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जो हमारा कांग्रेसी घास बोलते हैं पार्थिमम, ये क्या है, कैरेट ग्रास इसको इंग्लिश में बोला जाता है, कैरेट ग्रास। तो ये क्या है, ये एक एक्जोटिक स्पीसीज है। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था 1960s के आसपास, तो उस केस में जब मैक्सिकन वीट हमारे इंडिया में लॉन्च की जा रही थी, या फिर मतलब लेके आ रहे थे वहाँ से जो स्पीसीज है पार्टिकुलर, उसके साथ आए थे इसके सीड। अब देख सकते हैं कैरेट ग्रास है कितना ज़्यादा फैल चुका है, लोकल स्पीसीज के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा कारण है, क्योंकि इतना ज़्यादा फैलता है कि ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स खा जाता है और कंपटीशन क्रिएट करता है हमारी जो लोकल ब्रीड है उनके लिए। तो इस तरीके से जो एक्जोटिक स्पीसीज है ये, और एक्जोटिक स्पीसीज क्या करती है, हमारी लोकल ब्रीड के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं हम, यूजुअली रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। और ये किस में से आता है, एविल क्वार्टेट में से आता है, जो चार सबसे बड़े दुश्मन हैं किसके, बायोडाइवर्सिटी के, उनमें से है इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज। बाहर से यदि कोई एलियन स्पीसीज घुसपैठ करती है किसी पार्टिकुलर एरिया में, उसकी वजह से लोकल, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, तो मैंने जस्ट एक सिंगल एग्जाम्पल बताया आपको। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड बाय, सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज है वर्ल्ड में वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। अब देख लो यहाँ पे दिए क्या ऑप्शन है, इंसेक्ट होता तो उसके द्वारा मान सकते थे, लेकिन इसमें प्लांट किंगडम के ही ग्रुप दिए हुए हैं सारे। तो प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा फंजाई हैं। तो जो पाई चार्ट हैं अपनी बुक में दिए हुए हैं, पाई चार्ट एनिमल किंगडम के और प्लांट किंगडम के अलग अलग दिए हैं, 2-3 पाई चार्ट, उनको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, मैक्सिमम पार्ट किसका है वहां से क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या आएगा, फंजाई सबसे ज़्यादा आपके मैक्सिमम प्लांट किंगडम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स है। इसके अलावा बल्कि फंजाई भी आपका प्लांट में नहीं आता, इसके थोड़ा सा करेक्शन करना यहाँ पे, प्लांट्स में एल्गा जाता है, टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स हुआ जाते हैं, फंजाई तो हमारा क्या है, एक सेपरेट किंगडम है, सेपरेट किंगडम ही पढ़ते हैं ना इसको। तो इसको थोड़ा करेक्ट करना आप। तो फंजाई की सबसे ज़्यादा क्या है, स्पीसीज मिलती हैं इन चारों में से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन, हाल ही में एक्सटिंक्शन के कुछ एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं। स्टेलर का सी काऊ है, डोडो है और क्वागा है। क्वागा क्या है, एक जेब्रा की सब स्पीसीज है। डोडो एक प्रकार का बर्ड होता है, और ये सी काऊ एक प्रकार का एक्वेटिक एनिमल है। तो ये 3 स्पीसीज के, इसके अलावा और भी स्पीसीज के एग्जांपल हैं अपनी बुक में जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इंडिया की भी कुछ स्पीसीज हैं टाइगर की। तो यहाँ पे पीजन कबूतर है ना, ये थोड़े अपना
क्या है, एक्सटिंक्ट थोड़े हुआ है, ये तो अभी भी है, सिंपल सा आंसर है इसका तो। लेकिन ये जरूर याद रख लेना आप कौन कौन से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं हाल ही में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये 4 लॉस से रिलेटेड जब हमने पूछा है ना, बात करते हैं 4 टाइप के जो मान लो इवल क्वार्टेट है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कीपिंग द एनिमल्स इन द जू लॉजिकल पार्क, तो जूलॉजिकल पार्क या जू के अंदर एनिमल्स को रखते हैं तो कौन से टाइप का कंजर्वेशन है, ये एक्स-सिटू कंजर्वेशन होता है, एक्स-सिटू कंजर्वेशन। तो ये कंजर्वेशन में ही आता है ना, ये क्या है, लॉस का कारण थोड़े बनता है। तो हमारा आंसर तो हालांकि यहीं से है, लेकिन फिर भी इन्वेंशन बाय एलियन स्पीसीज है तो लॉस का कारण बनेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, इससे भी लॉस होता है। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो क्या है, ये हमारे लॉसेज के रीजन है, लॉसेज के रीजन मान सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है इनकी वजह से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या कौन सा, इसमें नोट से याद रख लेना है चीजें, कई बार हम नोट वगैरह या इनकोरेक्ट या फिर कुछ स्टेटमेंट नहीं पढ़ते उसकी वजह से गलती कर बैठते हैं। तो नोट में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ से भी आपको पता लग जाएंगे। क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अलग डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, तो क्या है, एक प्रकार का इवल क्वार्टेट में आता है ना। तो हालांकि नोट था इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट आ जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज इसमें मिल सकती हैं, बाहर से आई हुई स्पीसीज मिल सकती हैं। अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोकल ब्रीड है वो बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज है बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए इसको हॉटस्पॉट रीजन बोला जाता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसके बाद तो हमारा आंसर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस चैनल पे नए हैं, हालांकि जो पुराने बच्चे उनको तो पता ही है, जैसे जो डिटेल आपके साथ शेयर की जाती है एमसीक्यू सीरीज में हम इतना नहीं बता पाते आपको, तो बहुत ज़्यादा यदि डिटेल में आपको चीज़ें समझनी हैं तो इसके लिए आपके लिए सेपरेट चैनल है बायोलॉजी बाय दीपक नैन, तो उस चैनल पे आप जरूर अप्रोच करें, एक बार उसको सर्च करें। वहाँ पे क्या है, जो भी कंटेंट आपको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में यहाँ पे बता रहा हूँ, वहाँ पे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट किस में मिलेंगे, बिल्कुल अट्रैक्टिव नोट्स की फॉर्म में मिलेंगे, अट्रैक्टिव नोट्स, और साथ में वहाँ पे 700 प्लस जो वीडियो जो अभी तो बढ़ती जा रही हैं, और जो किस में मिलेंगी 40 प्लस प्लेलिस्ट में, जहाँ पे आपको 12th बोर्ड 10th बोर्ड के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट वीडियोस में सीक्वेंसल तरीके से बताया हुआ है, सीक्वेंस में आपको सेशन मिलेंगे। वरना आप काफ़ी चैनल पे देखते हो इधर उधर बिखरे हुए कंटेंट मिलते हैं, कोई कंटेंट मान लो 2-4 चैप्टर करवा दिए फिर लास्ट वाले करवा दिए ताकि बीच वालों के लिए उनको कोई भी हम बाद में कोई कोर्स परचेज करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल स्टडी पर्पज के लिए बनाया हुआ ये चैनल है, और आप बायोलॉजी को बड़ी डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा 9th और 10th, 9th एंड 10th का तो आपको यहाँ पे कंप्लीट साइंस पैकेज है वो प्रोवाइड किया हुआ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा जो नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपके नोट्स हैं ना, उसके लिए भी कोई भी चार्ज आपके लिए यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ पे जो भी आपको कोई भी आपकी तरफ से एक्स्ट्रा सेशन आप डिमांड करते हो तो वो कमेंट सेक्शन में या फिर टाइम टू टाइम हमसे अप्रोच कर सकते हो। इस चैनल से भी आपका जुड़ने का ये आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पीडीएफ नोट्स के रूप में आपको चाहिए तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब रखें। उसके बाद अलेक्जेंडर वोन हम्बल बोल्ट या फिर हम बोल्ट बोल सकते हैं, डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, इसने क्या डिस्क्राइब किया था, हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, इसने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है ना उसको डिफाइन किया था। और जो इक्वेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है, तो उसमें किसका क्या रिलेशन है क्या रिप्रेजेंटेशन है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद द वन हॉर्न्ड राइनासोर्स, एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं, इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी, सेंचुरी मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस में आती हैं ये, इन सिटू कंजर्वेशन में आती हैं। इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स हमारे जो नेचुरल हैबिटेट में हम ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो कहाँ पे, ये तो बिल्कुल ही जैसा क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम के अंदर, वहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। इसके अलावा कॉर्बेट पार्क है, बांदीपुर है, और बिटार कनिका, तो ये आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। हालांकि काजीरंगा आपका स्पेशली वन हॉर्न्ड राइनासोर्स के लिए ही
जाना जाता है। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, अमंग एस्ट द एनिमल ग्रुप्स गिवन बिलो विच वन हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है IUCN के रिपोर्ट के अनुसार कि वह कौन सी ऐसे हमारे ये ग्रुप हैं, इनमें से कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीसीज एंडेंजर्ड में है, वो आपकी एम्फीबियंस की है। तो माना जाता है 41% जो स्पीसीज है एम्फीबियन की वो एंडेंजर्ड में जा चुकी है, मतलब बोल सकते हैं इन फ्यूचर है ना वो क्या है, हम एक्सटिंक्शन का एक प्रकार से उनको फेस करना पड़ सकता है, वो खत्म हो सकती है नेचर से। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन। तो पैसेंजर पिजन का एक्सटिंक्शन, ये स्पीसीज है पिजन की ही एक मतलब अलग से स्पीसीज आती है और ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसका कारण आपसे पूछा हुआ है कि क्या कारण हो सकता है इसका। तो सबसे बड़ा जो कारण है स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होने का, वैसे पहले भी एक्सटिंक्ट होती थी, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन से पहले एक्सटिंक्शन नहीं था, लेकिन आज के टाइम ज़्यादातर एक्सटिंक्शन क्या है, ह्यूमंस की ज़्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन का मतलब ज़्यादा यूज करना। मतलब मान लो ज़रूरत एक चीज़ की है, 100 चीज़ें खराब करके बैठा हुआ है, तो ह्यूमंस क्या है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ग्रीडीनेस के लिए क्या करता है, ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लोट करता है। तो सबसे ज़्यादा रीजन तो आज के केस में तो ह्यूमंस ही है। इसके अलावा पहले यदि कोई नेचुरल कैलामाइट्स वगैरह होते थे, उनकी वजह से, जैसे फॉरेस्ट फायर वगैरह है, उनकी वजह से भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने का सबसे ज़्यादा रीजन था। लेकिन जो हंटिंग वगैरह की वजह से, हंटिंग वगैरह ज़्यादा करने की वजह से, उसकी वजह से भी स्पीसीज है ये एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ चुकी है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं मिला, इनका ऐसा कोई रीजन नहीं है। बर्ड फ्लू वायरस इन्फेक्शन, ये भी टोटल मतलब वायरल इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी स्पीसीज को ही खत्म करे, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब इम्यून सिस्टम चेक करने के लिए ही होते हैं एक प्रकार के वायरसेस वगैरह, तो नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे यदि हम समझे तो। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ प्रीडिएटर बर्ड्स, तो प्रीडिएटर बर्ड्स का भी इतना ज़्यादा नंबर होता नहीं है कि इनको ख़त्म कर दे, मार मार के जल्दी जल्दी खा जाए। सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ह्यूमंस के द्वारा ओवर एक्सप्लोटेशन। तो इस तरीके से आज हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं वो सोल्व किए हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे ही इसके भी 45 क्वेश्चन ऐसे ऐसे आराम आराम से पार्ट सेकंड और थर्ड में कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो सेशंस अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।